हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट 5 ऑप्शन वाला आया हुआ है। पहले जो है 4 ऑप्शन वाला आया था, अब 5 ऑप्शन वाला एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीचर के लिए आ गया है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। बहुत ही बढ़िया यह प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल बीपीएससी टीचर का जो पैटर्न है उसी पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। सेट को पूरा लगाइएगा और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु जो है यह कौन सी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, तो देखिए आर्यों का जो मुख्य पेशा था ये पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशुपालन। और देखिए, अघन्या शब्द आपने सुना होगा। अघन्या का मतलब क्या होता था कि न मारे जाने वाले पशु, और इस श्रेणी में गाय को रखा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक था। अच्छा, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सीमुख था। कौन था? सीमुख था। क्लियर है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी, तो राजधानी सातवाहनों की प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी ये क्या थी, तो फ्रेंड्स ये प्राकृत थी। और लिपि अगर पूछेगा तो लिपि ब्राह्मी लिपि थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर है। अच्छा, विक्रमादित्य की उपाधि जो है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण किया था विक्रमादित्य की, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसको कहा जाता है। और एक उपाधि है महेंद्रादित्य। ये बार बार पूछा जाता है, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था। महेंद्रादित्य की उपाधि जो है ये धारण किया था कुमारगुप्त ने। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए पूरा सेट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। लीलावती जो थी फ्रेंड्स यह गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है और इसकी रचना जो है भास्कर द्वितीय ने किया है। अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति जो है यह अपनाया था किसने, तो बलवन ने। बलवन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। बलवन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था और इसी ने नवरोज त्यौहार मनाने का भी आरंभ किया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के लिए पीतल का उपयोग किया था, ठीक है। और बरनी के अनुसार तांबे का इस्तेमाल किया था। तो ना ही ऑप्शन में पीतल है और ना ही तांबा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। चलो उसके बाद देखिए, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। फरीद को शेर खां का खिताब दिया था किसने, तो फ्रेंड्स यह बहार खां लोहानी ने दिया था। शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी की बात हो रही है, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है, बिहार में है। ये प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था।
1856 में अवध को हड़प लिया था लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके, और उस समय अवध का नवाब जो था ये वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनरो एवं रीड, ध्यान रखेंगे। चलिए 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ जो है ये कहाँ से हुआ था? राइट आंसर मेरठ होगा। मेरठ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र, चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और गांधी जी ने इसी से जो है क्षुब्ध होकर के जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहीं कहीं 5 फरवरी भी आपको लिखा मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, एओ ह्यूम ने किया था, और लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था 1885 में ही, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में जो है किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम जो है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये 1906 में ढाका में हुई थी, 1906 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को 1899 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने शुरू किया था। 1899 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा यहाँ देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा दिया गया है, इन्होंने 1905 में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज का लक्ष्य रखा था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के स्टार्टिंग डेट पूछा जाता है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था ये कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उस समय वायसराय लॉर्ड बेबल था। क्लियर है? और इसमें पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस जो थे ये इसके अध्यक्ष थे, नेतृत्व इन्हीं ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, 3 सत्याग्रही थे। पहला सत्याग्रही जो प्रश्न पूछा गया है ये विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा सत्याग्रही आजकल बीपीएससी पूछ रहा है, तो तीसरे सत्याग्रही जो थे ये ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत हुई थी कब? तो 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी ने पवनार से स्टार्ट किया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी की अध्यक्षता करते हुए किसने, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया था। 1940 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम, सांप्रदायिक पंचायत या फिर अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड इसको कहा जाता है, घोषित किया था। तो कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक अधिनियम घोषणा जो है यह किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, वो तीनों के समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 को तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है यह बनाया गया था। और इसमें सचिव जो थे ये कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अली इमाम थे इसमें। उसके बाद देखिए तेज बहादुर सापरू थे, माधव श्री अणे थे। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया था, MK गांधी। निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय भारत का एकमात्र जो था ये कौन था, तो ये लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, चलिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में। क्लियर है। और इसमें जो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थे ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये भारत का पहला है और विश्व का दूसरा है इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। द लाइट वी कैरी को लिखा है किसने, तो मिशेल ओबामा ने। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये शरत कमल अचंता को दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है। यहाँ मैं लिखता हूँ डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ईटानगर में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दस्तलिक जो है यह किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है, तो याद रखना है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है कहाँ पर, राइट आंसर इसका क्या होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किससे सम्मानित किया गया। तो ये तमिल लेखिका हैं शिव सुंदरी, इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे व्यास सम्मान पूछेगा कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए। ठीक है, व्यास सम्मान पूछेगा तो ज्ञान चतुर्वेदी, और सरस्वती सम्मान पूछेगा तो शिव शंकरी। उसके बाद देखिए किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है। तो ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन दोस्त है। अच्छा फ्रेंड्स, सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है। यह रॉकेट जो है यह विक्रम एस है, विक्रम एस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन जो है ये समान लवणता वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। ठीक है, समवर्षा समान वर्षा वाले, समताप समान ताप, समान दाब वाले स्थानों को समान दाब। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं।
क्षुद्र ग्रह पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध पूछा गया है, किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अच्छा मर्डेका कप का संबंध किससे है? मर्डेका कप ये पूछ लिया जाए, हो सकता है जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है। ओणम मुख्य रूप से जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? ओणम मनाया जाता है कहाँ पर? ओणम और पोंगल याद रखेंगे। ओणम मनाया जाता है केरल में और पोंगल मनाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान जो है ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उद्घाटन नहीं है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग सिर्फ आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो नहीं है इसमें से देखिए कौन सा नहीं है? CFC है, CO2 भी है, जलवाष्प भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये CFC गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। निम्न में से किस शहर को जापान का पीट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पीट्सबर्ग यवाटा को कहा जाता है। ओसाका को जो है कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर, और यहाँ पर देखिए नगोया को कहा जाता है जापान का डेट्रॉइट। जापान का डेट्रॉइट जो है ये नगोया को कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है स्वपोषी पादप, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? अमीबा भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है। कूटपाद राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है और यहाँ कूट में से नीचे से आंसर चुन करके बताना है। देखिए मछली जो है इसका श्वसन अंग क्या है? तो मछली का जो है फ्रेंड्स गिल्स है। तिलचट्टा का क्या है? ट्रैकिया है। मेंढक का क्या है? तो त्वचा है। और लिजर्ड का जो है ये फेफड़ा है। मिला लेंगे अच्छे से, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 1 4 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स यह विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए कौन सा इसमें से असत्य कथन है बताएंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए पांचों ऑप्शन को। 4 ऑप्शन पढ़िए, पांचवा तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है। चलिए थोड़ा देर समय लेंगे, पढ़ेंगे। मैं राइट आंसर आपको सीधे बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये गलत है। 5 पिंड में जो होता है ये अग्र मस्तिष्क बटा होता है, तो यही वाला गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन विधि है, विखंडन भी है, मुकुलन भी है। उसके बाद देखिए बीजाणु जनन, द्विभाजन, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं, तो ये परागकण पाए जाते हैं। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु पे बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अच्छा प्रतिबिंब जो है ये रेटिना पर बनता है, ध्यान रखना आपको। और इसकी जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है? तो वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये दान किया जाता है कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को दान किया जाता है, ठीक है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसी तार में तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, और इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जर्मेनियम का भी जो अर्धचालक है उनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से जो है एक तुलना करने की प्रक्रिया है। तुलना राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि यदि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। वस्तु एक समान चाल से चल रही है।
जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या केवल गतिशील वस्तु में होता है? बताएंगे राइट आंसर इसका, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण कैसी होगी? तो एक समान होगी। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स सीधे जो है ठोस से वाष्प में परिवर्तन ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तत्व है? तत्व इसमें से कौन सा है? बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसमें से आर्सेनिक तत्व है। बाकी देखिए तांबा, पीतल मिश्र धातु हैं ये। कैथोड किरणों की क्या कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरण में उपस्थित रहता है क्या? बताएंगे राइट आंसर इसका। आंसर जानते हैं तो कमेंट में देते चलिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि C6 और ऊपर में 14 दिया गया है। एक परमाणु के मूलभूत कणों की कुल संख्या। मूलभूत कण में इलेक्ट्रॉन भी आता है, प्रोटॉन भी आता है और न्यूट्रॉन भी आता है। तीनों यह जो है किसी परमाणु के मूलभूत कण हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है ना, जितना प्रोटॉन होता है। यहाँ पर देखिए ये एटॉमिक नंबर दिया गया, ऊपर एटॉमिक मास है, तो नंबर 6 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो 14 में से 6 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा न्यूट्रॉन। जोड़ देंगे इसको तो 6 6 12 और 8 20, यानी कि 20 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं? तो सोडियम इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर महात्मा गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है? कौन सा यह जो है नीति निर्देशक तत्वों पर? तो राइट आंसर इसका गोवध पर निषेध हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में दिया गया है, संविधान के भाग 4 में है। सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। उसके बाद चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? कोई भी सदन का सदस्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? प्रधानमंत्री होता है किसी न किसी सदन का, वित्त मंत्री भी है, कोई भी मंत्री है तो वो किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए उसको, अन्यथा 6 महीने के अंदर जो है उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। राष्ट्रपति नहीं होता है, तो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 350A है। ध्यान रखेंगे, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, लोकलेखा समिति जो है यही इस रिपोर्ट की समीक्षा करती है। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें जो है अमूमन जो विपक्षी दल का नेता है वही अध्यक्ष होता है लोकलेखा समिति का, और समिति का जो कार्यकाल होता है लोकलेखा समिति का 1 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष है, यह आप ध्यान रखेंगे, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की जो है ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 60 से 62 की गई। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो है यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम है। 1951 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर के नियम में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत इसमें से नहीं आएगा कौन सा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक स्वास्थ्य, यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्य ह्रास छूट को घटाएंगे तो यह क्या प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स यह होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद याद रखना आपको। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सही है, दूसरा 56 से 61 सही है, तीसरा 61 से 66 सही है, चौथा गलत दिया गया है, चौथा 69 से 74 है। ठीक है, तो ये वाला गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और टोटल कितने पंचवर्षीय योजना है अब तक? 12 हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार की SGDP, यहाँ देखिए GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 2.98%। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी है? तो फ्रेंड्स ये 10.98% है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा जो है साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। 4 राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? ये अपना बिहार राज्य है। ठीक है, चलिए समुद्री चक्रवात तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तौकाते जो है ये अरब सागर में आया था, काफ़ी चर्चा में भी था चक्रवाती तूफान। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सा है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट है कि भारत ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत, तो अब भी कोयला पर हम लोग डिपेंड हैं। चलिए तारे का रंग सूचक होता है, तो उसके तापमान का सूचक होता है, उसके ताप का सूचक होता है, न कि दूरी का। बहुत लोग दूरी टिक लगा देंगे, तो उसके तापमान का सूचक होता है। दिन रात जिस कारण से होता है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह भू परिक्रमण है। कौन सा है? भू परिक्रमण परिभ्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अब ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा महाद्वीप और घनत्व भी सबसे ज़्यादा जो है एशिया का ही है। तीनों में एशिया आगे है, लेकिन देशों की संख्या जो है अफ्रीका में ज़्यादा है। चलिए भारत की किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले जो होता है ये केरला में होता है। चलिए उसके बाद देखिए हरित क्रांति संबंधित है, तो ये गेहूं के उत्पादन से मुख्यतः संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। तो यहाँ पर देखिए गेहूं उत्पादन दिया गया। मोटे अनाज के उत्पादन से नहीं होगा, मोटे अनाज में ज्वार बाजरा राई ये सब आते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। खाद्यान्न में गेहूं उत्पादन से और धान उत्पादन से संबंधित है, मुख्यतः गेहूं से है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह कोचीन हवाई अड्डा है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। हम लोग इसमें जो जीके और साइंस के प्रश्न हैं उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, 101 से लेकर के 120 तक में मैथ रीजनिंग है। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ये मैंने बता दिया कहाँ पर है, तो नागपुर में है नीरी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इको मार्क उस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर बता दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्कोर बता दीजिए और शेयर